अभी चुनाव हुआ क्या, अभी तो मतदान हो रहा है। मैं अपील करता हूं कि लोग अपना मतदान सुनिश्चित करें और जरूर डालें वोट, क्योंकि वोट नहीं डालोगे तो फिर 5 साल आपकी कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। तो आप कैसी सरकार बनाना चाहते हो, अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन कीजिए, अपनी वोट जरूर डलवाइए। विपक्ष ईवीएम पर सर सवाल उठा रहा है, उसको तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ईवीएम खराब है, लोकतंत्र है नहीं, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह के डर दिखा रहे हैं पब्लिक को, नकारात्मक बात कर रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं है। इस तरफ आप देखें तो एनडीए का स्पष्ट एक मत है, देश को विकसित कैसे कर रहा है, लॉन्ग टर्म एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे जिसकी कोई पार्टी प्रचार क्या चर्चा ही नहीं करती, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, आज नौजवान के लिए शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस समय पहले जो है बारिश नहीं होती थी, अब ओले पड़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव किसानी पे भी पड़ रहा है और आने वाले समय पे जल संसाधनों पे पड़ेगा, जीवन पे पड़ेगा। इसके लिए क्या विपक्ष ने कोई नीति बनाई है? सरकार कह रही है, सरकार योजना बना रही है, इंडिया लीडरशिप कर रही है। पहले चाइना डिक्टेट करता था, आज जितने मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें भारत अपना स्थान हासिल कर रहा है। आपने अपनी स्पीच में कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है मैनिफेस्टो, तो विदेश नीति की बात की है। एक पॉजिटिव एजेंडा लेके हम लोग चल रहे हैं, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, खेती जो कर रहे हैं, जो कामगार हैं, किसान हैं, उनके साथ न्याय कैसे होगा, उन विषयों को लेके हम गंभीर हैं। अब ये कह देना ईवीएम खराब है, लोकतंत्र, ये तो पहले से ही बहाने बना रहे हैं। हार के बहाने ना बनाइए। सर आपने अपनी स्पीच में कहा कि आप इंडिया की बैठक में रहे हैं, इंडिया की बैठक में बैठे हैं, उनका माहौल और आपका जो है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं अभी बताया ना कि यहाँ पॉजिटिविटी है, एक दूसरे में तालमेल है, संवाद है, सहयोग है आपस में। मैं गठबंधन का हिस्सा हूं, मैं राजस्थान के कई सीटों पर जाके मैंने प्रचार किया। कांग्रेस में जब हम साझे थे, हमारे एक विधायक से वहां सरकार चली 5 साल, लेकिन कोई संवाद नहीं था, एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं था। तो हम गठबंधन करके एक दूसरे का सहयोग के लिए तत्पर हैं। इस तरह से यहाँ मोदीनगर में हम हैं, पूरी बीजेपी की टीम, वर्कर्स ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लड़ रहे हैं जैसे कि बीजेपी का कोई लड़ रहा हो। तो उस माहौल को बनाने के लिए, पार्टियों में तालमेल बनाने के लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है। वो नेतृत्व का अभाव है इंडिया में, सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, उस बात को समझिए आप। कितनी उम्मीद है एनडीए को सीट के लिए? उम्मीद नहीं, विश्वास है। लोग कहते हैं कि भाई 80 सीट कैसे आएंगी या कौन सी सीट एनडीए जीतेगी। मुझे इंडिया की कोई जीतती सीट नहीं दिख रही, मैं वो कहां से गिनाऊं? पहले चरण के आप विश्लेषण कीजिएगा, पता लग जाएगा। अभी चुनाव हुआ क्या, अभी तो मतदान हो रहा है। मैं अपील करता हूं कि लोग अपना मतदान सुनिश्चित करें और जरूर डालें वोट, क्योंकि वोट नहीं डालोगे तो फिर 5 साल आपकी कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। तो आप कैसी सरकार बनाना चाहते हो, अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन कीजिए, अपनी वोट जरूर डलवाइए। विपक्ष ईवीएम पर सर सवाल उठा रहा है, उसको तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ईवीएम खराब है, लोकतंत्र है नहीं, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह के डर दिखा रहे हैं पब्लिक को, नकारात्मक बात कर रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं है। इस तरफ आप देखें तो एनडीए का स्पष्ट एक मत है, देश को विकसित कैसे कर रहा है, लॉन्ग टर्म एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे जिसकी कोई पार्टी प्रचार क्या चर्चा ही नहीं करती, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, आज नौजवान के लिए शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस समय पहले जो है बारिश नहीं होती थी, अब ओले पड़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव किसानी पे भी पड़ रहा है और आने वाले समय पे जल संसाधनों पे पड़ेगा, जीवन पे पड़ेगा। इसके लिए क्या विपक्ष ने कोई नीति बनाई है? सरकार कह रही है, सरकार योजना बना रही है, इंडिया लीडरशिप कर रही है। पहले चाइना डिक्टेट करता था, आज जितने मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें भारत अपना स्थान हासिल कर रहा है। आपने अपनी स्पीच में कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है मैनिफेस्टो, तो विदेश नीति की बात की है। एक पॉजिटिव एजेंडा लेके हम लोग चल रहे हैं, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, खेती जो कर रहे हैं, जो कामगार हैं, किसान हैं, उनके साथ न्याय कैसे होगा, उन विषयों को लेके हम गंभीर हैं। अब ये कह देना ईवीएम खराब है, लोकतंत्र, ये तो पहले से ही बहाने बना रहे हैं। हार के बहाने ना बनाइए। सर आपने अपनी स्पीच में कहा कि आप इंडिया की बैठक में रहे हैं, इंडिया की बैठक में बैठे हैं, उनका माहौल और आपका जो है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं अभी बताया ना कि यहाँ पॉजिटिविटी है, एक दूसरे में तालमेल है, संवाद है, सहयोग है आपस में। मैं गठबंधन का हिस्सा हूं, मैं राजस्थान के कई सीटों पर जाके मैंने प्रचार किया। कांग्रेस में जब हम साझे थे, हमारे एक विधायक से वहां सरकार चली 5 साल, लेकिन कोई संवाद नहीं था, एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं था। तो हम गठबंधन करके एक दूसरे का सहयोग के लिए तत्पर हैं। इस तरह से यहाँ मोदीनगर में हम हैं, पूरी बीजेपी की टीम, वर्कर्स ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लड़ रहे हैं जैसे कि बीजेपी का कोई लड़ रहा हो। तो उस माहौल को बनाने के लिए, पार्टियों में तालमेल बनाने के लिए एक लीडरशिप चाहिए होती है।
वो नेतृत्व का अभाव है इंडिया में। सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, उस बात को समझिए आप। कितनी उम्मीद है एनडीए को सीट के लिए? यूपी के उम्मीद नहीं, विश्वास है। लोग कहते हैं कि भाई 80 सीट कैसे आएंगी या कौन सी सीट एनडीए जीतेगी। मुझे इंडिया की कोई जीतती सीट नहीं दिख रही, मैं वो कहां से गिनाऊं? पहले चरण का आप विश्लेषण कीजिएगा, पता लग जाएगा।